ओम शांति। आज हम 25 अप्रैल के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली हमें हमारी जो इस पुरुषार्थी जीवन की मंजिल है, कर्मातीत अवस्था, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थी जीवन में क्या ऐसा पुरुषार्थ किया जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, ये सब बाबा ने बताया। साथ साथ कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ क्या है, कर्मातीत आत्मा की विशेषताएं क्या है, कर्म बंधन क्या है, कर्म संबंध क्या है। बाबा ने बहुत गहराई से हमें इस बात का वर्णन किया है। तो हम भी बहुत एकाग्र मन से आज की इस मुरली को सुनेंगे, क्योंकि इस मुरली की एक एक लाइन हमें हमारी कर्मातीत स्थिति की मंजिल की ओर ले जाने वाली है। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। मुरली की रिवाइज्ड डेट है 18 दिसंबर 1987, 18 दिसंबर 1987। मुरली का टाइटल है कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुँचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। बाबा बच्चों का ये सारा चेकिंग कर रहे थे कि संपूर्ण कर्मातीत अवस्था के कहाँ तक समीप पहुँचे हैं और ब्रह्मा बाप को कहाँ तक फॉलो कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल अर्थात मिसाल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते हो। जब तक देह है, जब तक इस साकार सृष्टि पर हम अपना पाठ बजा रहे हैं, बाबा ने कहा तब तक कर्म किए बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज़ है, कर्म के बंधन में बंधना वह अलग चीज़ है। क्योंकि बंधन दुख देता है और संबंध सुख देता है। तो बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज़ है और कर्म के बंधन में बंधना अलग चीज़ है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता। वशीभूत का अर्थ बाबा ने बताया, जो किसी न किसी वश में आ जाता। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। चाहे किसी व्यक्ति, चाहे वस्तु, चाहे कोई पदार्थ, चाहे संबंध, बाबा ने कहा वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है, तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है। परवश हो भटकते रहते हैं,
ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं। कर्म जो किया है उसका फल हमें प्राप्त हो, हमारा नाम मान शान हो, ऐसे कोई ना कोई विनाशी फल की इच्छा के वो आत्मा वशीभूत है, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। कर्मातीत अर्थात बाबा ने क्या डेफिनेशन दी, कर्म के वश में होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारे हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती है, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आँख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आँख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रियों के वश हो जाए, बाबा ने कहा इसको कहा जाता है कर्म बंधन। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना, है ना। तो बाबा ने कर्म बंधन और कर्म संबंध दोनों की परिभाषा दे दी। कर्म बंधन अर्थात कर्म के कोई भी विनाशी फल की कामना के बंधन में बंधने वाले, और कर्म संबंध अर्थात आत्मा करा रही है, कर्मेंद्रियां कर रही है, इनके वश होकर आत्मा कार्य ना करे। तो बाबा ने ये अर्थ बताया, कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती। कभी कभी कहते हो ना कि बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नज़दीक कहेंगे या दूर कहेंगे? कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। भल संबंध शब्द कहने में आता है, देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है ना। भले कहने में संबंध है, लेकिन बाबा ने कहा अगर उसमें अधीनता है उस संबंध में, तो वो संबंध भी बंधन बन जाता है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। जहाँ संबंध बंधन का रूप बन जाता है, तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। जब कोई भी संबंध बंधन का रूप बन जाता है, तो बाबा ने कहा दुख, अशांति, इन उदासी ऐसी बातों का अनुभव कराएगा।
और बंधन में कब बन जाते हैं? जब ये संबंध में अधीनता आ जाती है, तो वही संबंध बंधन कहलाता है। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहाँ चाहिए चाहिए है, वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। बाबा ने कहा बहुत सारी प्राप्तियाँ होते हुए भी अंदर में यही चाहना होगी कि अब और कुछ चाहिए, और भी कुछ मिलना चाहिए। तो बाबा ने कहा जहाँ चाहिए चाहिए है, वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राज़ी, तन भी राज़ी रहे, दूसरे भी राज़ी रहें, यह सदा हो नहीं सकता। कोई न कोई बात पर स्वयं से नाराज़ व दूसरों से नाराज़ ना चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज़ अर्थात न राज, अर्थात राज को नहीं समझा, इसीलिए कभी स्वयं से कभी दूसरों से नाराज़ होता रहेगा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज ही होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्मातीत आत्मा कभी नाराज नहीं होगी, क्योंकि उसको मालूम है अधीनता क्या है और अधिकारीपन क्या है, तो इसीलिए नाराज नहीं होगा, लेकिन कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए शूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप ना बने। बाबा कहते योग से कर्म भोग को शूली से कांटा बना दो, व्याधि का रूप ना बन जाए। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। मन से भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। जो व्याधि के वश है, कर्म बंधन के वश है, वो आत्मा चिल्लाती रहेगी, और जो कर्मातीत है, क्योंकि कर्म संबंध में है, आत्मा करवा रही है, कर्मेंद्रियों की अधिकारी बनकर हर कार्य कर रही है। तो बाबा ने कहा ये राज जानने के कारण हर बात को आराम से चला लेगा। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत हैं, और कोई को ज़्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं, तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं।
क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। कौन सा इंजेक्शन? अशरीरीपन का अभ्यास करने का इंजेक्शन। इस कारण शूली से कांटा अनुभव होता है। और बात फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती है। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को शूली से कांटा बना देती है। तो योग बल द्वारा कर्म भोग को शूली से कांटा बनाने की मुख्य दो बातें, एक तो अशरीरीपन का अभ्यास, दूसरा बाप के आज्ञाकारी होने के कारण प्रत्यक्ष फल दुआओं के रूप में प्राप्त होता है। तो कर्म भोग भी शूली से कांटा हो जाता है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है या बहुत बड़ी बात समझते हो? सहज है या मुश्किल है? छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, यह अपनी स्थिति के ऊपर है। दूसरा कोई जवाबदार नहीं है, लेकिन हम स्वयं हर बात के जवाबदार हैं। कौन सी बात बड़ी करते हैं, कौन सी बात को छोटी करते हैं, हमारी स्थिति पर निर्भर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया व जो हुआ वह अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकत होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप से सामने आएगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। और जिसको आप कहते हो यह इस रूप से अच्छा नहीं हुआ है ना। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, कुछ बातें अच्छे रूप से सामने आएगी, कई बार अच्छा रूप होते भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा, जिसको आप रूप देखकर कह देते हो अच्छा नहीं हुआ। बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही है और आती भी रहेगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छुपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। होली हंस होना, जब वह हंस कंकड़ और रतन को अलग कर सकता है, तो होली हंस अपने छुपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा, है ना। हंस का काम क्या है? कितने भी पत्थर कंकड़ बिखरे हो पर वो उसमें से मोती चुग लेगा। ऐसे ही होली हंस भी कितनी भी ऐसे बड़े रूप में नुकसान की बात दिखाई दे, पर उसमें जो फ़ायदा है बस वो फ़ायदा ले लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना। इससे क्या होता? जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, ये रस्सियाँ बांधते जाते हो। ये संकल्प ही रस्सियाँ हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियाँ हैं। व्यर्थ संकल्प ही
कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा और ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन बांध लिए अगर कर्म बंधन आत्मा ने, और वो बंधन क्या है? रस्सियों के रूप में। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे से ऐसा क्यों हुआ, मेरा ड्रामा में ऐसा पार्ट, ये सब व्यर्थ संकल्प सूक्ष्म रस्सियां हैं। और उन रस्सियों को काटने की कैंची क्या है? जो हुआ अच्छा, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा और ड्रामा भी अच्छा। ये है कैंची। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। बाबा ने इतनी गहरी गहरी बातें सुनाई है, लेकिन फिर भी बाबा आखिरी में कह रहे अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है और कर्मातीत बनना ज़रूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया? कर्मातीत बनने का फॉलो करना, अर्थात साथ चलने योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। अच्छा, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में शूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी ऐसे बनाने वाले माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इसके बाद अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात, जिसमें पहला पॉइंट है सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। कभी समर्थ कभी कमज़ोर, ऐसे तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती, स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो, क्योंकि जो अब के विजयी हैं बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं। अब के विजयी ही बहुत काल के विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं। अगर बहुत काल के विजयी नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते हैं। जो सदा और बहुत काल के विजयी हैं वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं, और जो कभी कभी के विजयी हैं वह कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती, कहाँ कहाँ होती है। तो इसीलिए बहुत काल का अभ्यास और सदा का अभ्यास, ये हमें बहुत काल की विजय माला का दाना बनाएगा। उसमें दूसरा पॉइंट है
सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा बाप ज़ीरो है, उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो। ज़ीरो बाप के साथ पार्ट बजाने वाले हम हीरो आत्मा। आप भी ज़ीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा ज़ीरो है। तो ज़ीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर हैं। यह स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है। सबसे बड़े ते बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। सदा इस नशे और खुशी में रहो, वाह मेरा हीरो पार्ट, जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर हेयर करती है। यह द्वापर से जो कीर्तन करते हैं, वह आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हैं। गोपी वल्लभ का भी गायन है तो ग्वाल बाल का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में खुशी से आगे बढ़ते चलो। कुमारों से बाबा बात कर रहे, सहज योगी कुमार होना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के हैं। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, ये है ऊंची स्थिति, ये है ऊंचा जाना। निरंतर योगी और सहज योगी, ये है ऊंची स्थिति, ये है ऊंचा जाना। ऐसे ऊंच स्थिति वाले को कहते विजयी कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, ये खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा। ये संस्कार अगर पड़ गया, कभी माया से हार कभी जीत, तो बाबा ने कहा एक रस अवस्था उसका जो अनुभव होना चाहिए नहीं हो पाएगा। एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार होना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। कभी कैसे वाले नहीं। ऐसे नहीं जहाँ कोई खींचे वहाँ खींच जाओ। ऐसे ढीले ढाले नहीं कि किसी ने किधर भी खींचा वहाँ खींच कर चले जाएं। बाबा ने कहा नहीं, लेकिन क्या बताया बाबा ने? कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। लुढ़कने वाले लोटे नहीं, कभी कहाँ लुढ़क जाओ कभी कहाँ, ऐसे नहीं। कमाल करने वाले बनो। अविनाशी बनाने वाले हैं, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो। स्वयं भी अविनाशी और जिनकी सेवा करते हैं उनको भी अविनाशी बनाओ। ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो। दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वो तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाए तो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो
तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो, इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, विदाई के समय बाबा बात कर रहे, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन, औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। और हम बच्चों का भी ऐसे बनाने वाले माता पिता बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को डबल बार याद प्यार भी दिया, नमस्ते भी किया, और साथ साथ हम बच्चों को बहुत गहराई से कर्मातीत अवस्था की कैसे चेकिंग करनी है, बहुत सुंदर उसमें बातें भी बताई। तो इस मुरली को आज सारा दिन हम अपनी कर्म योगी स्थिति में रहें, चाहे तो एकांत में बैठकर बहुत अच्छी तरह रिवाइज करें और अपने आप को भी देखें कि ब्रह्मा बाप समान हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी हमारी स्पीड है और कितना हम दूर हैं। सुनेंगे आज का वरदान। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी ज़रा भी गफलत करने का समय नहीं है। जब बहुत ऊंचाई पर रहते हैं तो अटेंशन और ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर खतरा भी ज़्यादा है। तो बाबा भी कहते हैं अभी ज़रा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगर ना जाए। तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। जो श्रीमत मिली है, जैसी और जितनी मिली है, उसी प्रमाण अपने कदम उठाओ, उसमें कभी भी मनमत मिक्स नहीं करो। स्लोगन है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। जैसे आज की मुरली में भी बाबा का यही भाव था, कर्म बंधन में नहीं आओ, लेकिन कर्म संबंध में आओ। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म अधिकारी बनकर कराए। तो बाबा भी कह रहे मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभव की स्थिति स्वतः रहेगी। और आज का अव्यक्त इशारा है एकाग्रता, अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। उसके लिए एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। दूसरा, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति।